चलते हैं फिर एयरपोर्ट। रोशनी मुझे गाइड करिए भी ऐसे ऐसे व्लॉग बनाओ। असल में मेरे पास टाइम ही नहीं होता व्लॉग बनाने का, जो मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा क्या कह सकते हैं। रोशनी तुम आ रही हो, सारी उल्टी बोंगी लग रही हो बीच में, मैं डालूंगी। बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं और जल्दी करो यार। सॉक्स है इसमें शायद, शूज में सही से देखा ऐसे होता है। तभी मैं बोलूँ धोने के बाद सारी सॉक्स किधर चली जाती हैं, सारे जूतों में सॉक्स होती है। रोशनी की गंदी आदत है, रोशनी की गंदी आदत है, ठीक है। और वो इसमें सॉक्स डाल देती। खैर मैंने पैकिंग कर ली जल्दी से और मैं रेडी हो गई और अभी मैं निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब एयरपोर्ट पे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग है कि मैं कहीं पे जा रही हूँ और ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। छोटा सा सरप्राइज है, तो मैं एयरपोर्ट पे आपको जाके बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और साथ साथ दिखाऊंगी। मैं बोल रही हूँ वैसे आपको की इंस्टा की शायद स्टोरी से पता चल जाए। वहाँ से मैंने थी माइक लेना था वहाँ से, और माइक मुझे किस काम के लिए चाहिए मैं आपको साथ साथ बताऊंगी और दिखाऊंगी। तो मैं एयरपोर्ट पहुँच के आपको साथ साथ दिखाऊंगी। बोर्डिंग में अंदर बहुत सारी दिखाती हूँ साथ साथ। बोर्डिंग में अंदर बहुत सारी दिखाती हूँ साथ साथ। तो अभी 3 लोग जा रहे हैं मेरे साथ। क्या बताऊँ, क्या स्टोरी है, अंदर जाके बोर्डिंग में जाके सारी कहानी बताती हूँ हुआ क्या है। और काउंटर बंद होने का मसला है और अभी ये लोग मेरा मसला सॉल्व कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपसे दोबारा मिल गई हूँ। अभी ये इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ क्या स्टोरी, क्या कहानी हुई थी। और अब मैं दोबारा से एयरपोर्ट आ गई हूँ और अब मैं कहाँ जाने लगी हूँ मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगी और बताऊँगी। हेलो गाइस, तो अब मैं अंदर इंटर हो गई हूँ, अब मैं वेटिंग एरिया में हूँ। तो अभी मैं आपके साथ अपनी सारी स्टोरी शेयर करती हूँ कि परसों मेरे साथ हुआ क्या था। तो परसों जो है मैं आई थी एयरपोर्ट, मेरी फ़्लाइट थी सुबह 12:30 पे मेरी फ़्लाइट थी परसों। तो 12:20 AM पे मेरी फ़्लाइट थी। तो मैं आई और दिन को मेरे सारे काम ख़त्म करके जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची, तो जब मैं इंटर हो रही हूँ एंट्रेंस में, जब जहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट टिकट शो करवाना पड़ता है, तो वो अंकल ने मुझे बोला कि मैडम पासपोर्ट आपका। तो फिर जाके आपकी बहन को ख्याल आया कि यार वो तो पासपोर्ट आप अपना घर पे भूल के आ गए। जो मेन चीज़ जो है वो घर पे मैं भूल कर आ गई हूँ। और फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कैसे घर पे भूल के आ गई। खैर वो मेरे 2 बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। तो उनके रेफरेंस से मैं बगैर पासपोर्ट के अंदर इंटर तो होगी, लेकिन जब तक मैं काउंटर पे अंदर पहुंची काउंटर तब तक बंद हो चुका था। क्योंकि आपकी बहन की सबसे गंदी आदत है, वो हर जगह पे बहुत ज़्यादा लेट पहुंचती है, बिल्कुल एंड पे पहुंचती है। तो ये मेरी बहुत गंदी आदत है। मैं इसलिए रिलैक्स थी, मैंने कहा चलो मेरा घर 10 मिनट दूर है यहाँ से, तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन बुरे टाइम का कुछ पता नहीं चलता, आप कोई चीज़ भूल जाते हो कुछ भी। अगर मैं 1 घंटा पहले पहुँची होती तो काउंटर बंद ना होता। बेशक मुझे पासपोर्ट बाद में भी मिल जाता, लेकिन ये है कि काउंटर के मैं कम से कम टिकट अपना ले लेती, बोर्डिंग बंद ना होती। तो बोर्डिंग बंद हो गई थी, लेकिन पासपोर्ट मुझे बाद में तो मिल गया, लेकिन अंदर आने का भी कोई मुझे हल ना निकला। क्योंकि बिल्कुल एंड था, 12:30 पे मेरी फ़्लाइट थी और वो 12:25 इस तरह हो रहे थे उस टाइम पे। तो वो तो मैं फिर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पे एयरपोर्ट के इंचार्ज को भी फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मेरी उस टाइम किस्मत इतनी ख़राब थी, मेरी किस्मत में उस टाइम लिखा नहीं था जाना। तो उनका नंबर जो है 15 से 20 मिनट्स तक बिज़ी जा रहा था, लगातार किसी और कॉल पे था। तो वो जो है काफ़ी ट्राई किया, लेकिन खैर उस टाइम अगर वो कॉल पिक भी कर लेते तब भी शायद कुछ ना हो सकता, क्योंकि चलता जहाज़ तो नहीं रोक सकते। तो बिल्कुल जहाज़ टेक ऑफ करने वाला था, 5 मिनट रहते थे। तो फिर जो है 12 दिन जो है हम टिकट्स ढूंढते रहे और अगली 17-18 तक कोई फ़्लाइट भी अवेलेबल नहीं है अबू धाबी के लिए। तो फिर अभी रेफरेंस से जो है मुझे फ़्लाइट मिली है दुबई की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कल सारा दिन ढूंढते रहे। तो एंड पे जाके जो है किसी रेफरेंस से अभी मुझे जो है अभी की फ़्लाइट मिली है। तो मैंने आज जल्दी उठ के फिर भी आदत मेरी ख़त्म नहीं होती, फिर भी मैं लेट ही पहुंची हूँ। तो खैर अभी जो है आधा घंटा रह गया टेक ऑफ में। तो फिर मैं अभी अंदर जाके आपको अगली साइड डिटेल दिखाती हूँ साथ साथ। तो मैं जहाज़ में बैठती हूँ और सब लोग अपने अपनी सीट पर बैठने लगे हैं और
जब जहाज़ टेक ऑफ करने लगेगा तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। तो मैं आपको बाहर के व्यूज़ दिखा देती हूँ। तो मैं दुबई पहुंच गई हूँ और अपना PCR टेस्ट भी मैंने करवा दिया है। पहले ये था कि PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अभी जो है दोबारा से इन लोगों ने शुरू कर दिया PCR टेस्ट करवाना। वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ अपना लगेज लेने और अभी मैं जाऊँगी बाहर और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। हेलो, तो मैं घर पहुंच गई हूँ और मैंने चेंज कर लिया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आई है। अब मैं सोने लगूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी और उसके साथ साथ मैं कहीं पर जाऊँगी तो आपको अपने साथ रखूँगी, आपको भी साथ साथ दिखाऊँगी। उसके लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और मेरे ब्लॉग को लाइक करना है, कमेंट्स में बताना है कि आपको कौन कौन सी जगह UAE में देखनी है। तो कोशिश करूँगी वहाँ पर जाऊँ और आप लोगों को साथ साथ दिखाऊँ अपनी एक्टिविटीज़। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को अभी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे सारे व्लॉग्स को शेयर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।